ठंड में 5 जुगाड़ू बहुओं का घर। देखो बिंदिया, चंपा, कविता, ललिता, आखिरकार हमारा सपनों का घर तैयार हो गया। हाँ दीदी, और हमारा ये घर देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना माँ जी? हाँ मेरी बहुओं, सब कुछ हमारी मेहनत का फल है। खुशी तो इस बात की है कि हम लोगों का अपना मकान हो गया। सास बहू की बात को सुनकर दो आदमी आपस में चुगलबाजी करने लगते हैं। अरे देख रहे हो भाई लोगों, ये सास बहू खुश तो इस तरह हो रही हैं जैसे कि लाखों की लॉटरी लग गई हो। अरे तुम्हें नहीं पता भाई, ये लोग केवल खुद को गरीब दिखाते हैं, असल में होते नहीं। सरकार की सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए इस तरह से घर बनाया है इन्होंने। न जाने कैसी लुगाइयां हैं, शर्म लाज भी नहीं लग रही। आखिर क्यों लोग गरीब सास बहू पर इस तरह कीचड़ उछाल रहे हैं? उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो कहानी के पिछले भाग को देखकर ही पता चलेगा। जहां नवंबर का महीना लगते मौसम का रुख बदल चुका है और हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, पार्वती देवी की 5 गरीब बहुएं किराए वाले घर में बैठी सुख दुख की बातें बतिया रही हैं। लगता है इस बार का ठंड का मौसम तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अभी से ही कितनी बर्फीली हवा चल रही है। हाओ, और इतनी ठंड के मौसम में भी हमारे पति लोग बाहर कमाने गए हैं। मुझको तो ये चिंता खाए जा रही है कि आज दोपहर में जब 5 आएंगे तो उनको क्या खिलाएंगे, क्योंकि रसोई में बिल्कुल भी राशन पानी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। ललिता कविता की बात सुनकर 5 में सबसे बड़ी बहू शर्मिला रसोई के अंदर आती है, जहां ओखली में थोड़ी सी मकई के अलावा कुछ भी नहीं था। शर्मिला बिना वक्त गवाए मकई को हाथ चक्की में पीसने लगती है। उसके पीछे बाकी चारों भी अंदर आती हैं। शर्मिला जेठानी जी, आप चक्की में क्या पीस रही हैं? वो गोमती मौसी कल थोड़ा सा मक्का दे गई थी, उसी को पीस रही हूँ। मक्के की खिचड़ी बना लेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। वैसे भी ठंड का मौसम है, हमारे पति तो मक्के की खिचड़ी खुशी खुशी खा लेते हैं। क्या बात है जेठानी जी, सही जुगाड़ लगाया है आपने। ये ख्याल हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं। वैसे मैंने आंगन में धनिया पुदीना लगा रखा है, उसकी चटनी बना लेती हूँ, फीकी खिचड़ी में थोड़ा स्वाद आ जाएगा। चंपा फटाफट से आंगन में आती है, जहाँ 5 जुगाड़ू बहुएं आंगन को 2 हिस्सों में बांटकर आधे में क्यारी बनाकर थोड़ी सी साग सब्जी लगा रखी थी और आधे में फूल वगैरह, जिससे आंगन काफी खूबसूरत लगता है। चंपा जल्दी से सिलबट्टे पर चटनी बना लेती है। तभी 5 के पति मुंह लटकाए ठंड में ठिठुरते हुए घर चले आते हैं। अरे बाहर तो रूह कपाने वाली ठंड पड़ रही है। शर्मिला भाभी, जल्दी से आग जला दो, ठंड के मारे हमारी कुल्फी जम गई है। उमेश देवर जी, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, पहले आप सभी भाई खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, हमारे पास ज्यादा लकड़ी भी नहीं है कि दोबारा गर्म करेंगी। वैसे भूख भी लगी है, आप खाना निकाल दो। बहुएं खाना परोसती हैं। 5 जैसे खाते हैं, उनके मुरझाई सूरत पर मुस्कुराहट आ जाती है। महेश और पंकज तारीफ करते हैं। वैसे इस चटनी के साथ मक्के की खिचड़ी बड़ी मजेदार लग रही है। तारीफ करनी है तो चंपा भाभी की कीजिए पंकज जी, ये इन्हीं का जुगाड़ था। वैसे तुम 5 ही जुगाड़ लगाने में एक से बढ़कर एक हो। हर बार घर को इतनी गरीबी में भी इतने अच्छे से संभाल लेती हो। इसमें तो कोई शक नहीं, तुम 5 जुगाड़ू बहू ने इन गरीब हालातों में भी जिस तरह से समस्या का हल कर लेती हो, वो काबिले तारीफ है। पार्वती की बात पर दरवाजे पर आया मकान मालिक ताना कसता है। अरे अब इतनी ही जुगाड़ू हैं तुम्हारी 5 बहुएं, तो कह दो इन्हें मेरा किराया भी कहीं से जुगाड़ लगा कर दे देंगी। क्या हुआ, सबको सांप सूंघ गया क्या? मकान मालिक जी, आप यहाँ पर अचानक से? अरे भाई, तुम्हारे बेटों ने आज का डेट लिया था किराया देने का। 5 महीने का किराया चढ़ गया है तुम लोगों पर, और तुम्हारे ये निकम्मे बेटे मुझे हर बार चक्कर कटवाते हैं। मगर आज तो मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगा, वरना साफ साफ बात है भैया, मेरा घर खाली कर दो। ये सुनकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। महेश मकान मालिक से मोहलत मांगता है। अरे लल्लन भाई जी, सर्दी के मौसम के चलते हमारा काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। भरोसा रखिए, हम 5 भाई मिलकर आपका पाई पाई चुकता कर देंगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए। अरे ठीक है, लास्ट का 1 महीना देता हूँ, या तो मुझे पूरे 6 महीना का किराया दोगे या दफा हो जाना। पता नहीं कैसे बेशरम लोगों को मकान दे दिया है मैंने, कभी टाइम से किराया नहीं देते। मकान मालिक चिल्लाता हुआ वहां से जाता है। अड़ोसी पड़ोसी अपने अपने घर से निकलकर देखने लगते हैं। धीरे धीरे ठंड बेतहाशा बढ़ जाने के चलते लेबर चौक पर बैठे बैठे 5 भाइयों का सारा दिन बिना कमाए निकल जाता है, जिससे 2 दिन तो ऐसा भी आ जाता है जब उनके घर खाना नहीं बनता। ऐसे में एक बहू बिंदिया, जो गर्भवती है, और सबसे बड़ी बहू शर्मिला का गोद वाला बच्चा है।
ना ना मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बहू, मुन्ना इतना क्यों रो रहा है? दूध पिला दे उसको। माँ जी, शर्मिला दीदी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तो दूध कहाँ से आएगा? और कब तक आखिर हम इस किराए के मकान में रहकर मकान मालिक की गालियाँ खाएंगे? अजी, जब आप 5 भाइयों का यहाँ काम नहीं चल रहा है तो यही बेहतर होगा कि आप लोग बाहर जाकर कमाओ। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो कविता। यहाँ पर हाथ पैर रखकर बैठने से टेंशन खत्म नहीं होगी। हम कल ही शहर जाएंगे और कमाकर पैसे भिजवा देंगे। अगले ही दिन 5 शहर परिवार के लिए कमाने चले जाते हैं। इधर 1 महीने की मोहलत खत्म होते ही निर्दयी मकान मालिक कड़ाके की सर्दी भरे मौसम में मकान से निकाल देता है। 5 अपना चूल्हा बर्तन समेटे साथ में लिए रोड पर चल रही हैं। आसमान से बर्फ की बौछार हो रही है। किसी के पास स्वेटर भी नहीं है। माँ जी, जेठानी जी, मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे दोनों पैर सूज गए हैं। तुझको पूरा महीना भी तो लग गया है बिंदिया बहू। चल, सब उस खाली पड़े स्टैंड के अंदर चलो। उस दिन सब स्टैंड के अंदर ही रहती हैं, लेकिन लोग उन्हें ज्यादा देर के लिए वहां टिकने नहीं देते, भगा देते हैं। आखिर हम लोग कब तक रोड पर भटकते रहेंगे? कहीं तो रहने की व्यवस्था करनी होगी, घर तो बनाना पड़ेगा। मगर ललिता, हमारे पास खरीद कर रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, रहने के लिए घर कहाँ से बनाएंगे? जानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम जुगाड़ लगाकर हम सबके रहने के लिए घर बना सकते हैं। मगर ललिता बहू, ये कैसे मुमकिन है? हमारे पास घर बनाने के लिए भी ना तो ईंट है, ना सीमेंट, रेत, कुछ भी नहीं। माँ जी, जब ईंट सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था तब पुराने जमाने के लोग गोबर मिट्टी से बने घर में रहते थे। हम भी अपने लिए वैसा घर बना सकते हैं। हमें लकड़ी, फूस, मिट्टी, गोबर इकट्ठा करना होगा। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। चंपा और मैं लकड़ी लेकर आएंगे, मैं और बिंदिया गोबर और मिट्टी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मैं और माँ जी ईंट बनाएंगे। 5 गरीब जुगाड़ू बहू अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं। कुछ खेतों से मिट्टी और गोबर इकट्ठा करती हैं तो 2 कड़ाके की ठंड में लकड़ी काट रही हैं। बाप रे, कितनी ठंडी हवा चल रही है। मेरे तो दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम ज्यादा लकड़ी कैसे काट पाएंगे? कविता, हाथ को थोड़ी देर में रगड़ती रहो, गर्माहट बनी रहेगी। मेरे भी हाथ सुन्न हो रहे हैं, मगर एक बार घर बन गया तो तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वो देखो बिंदिया, उस वाले रोड पर गाय माता ने जगह जगह कितना सारा गोबर दिया है। चलो उठा लेते हैं, नहीं तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा। हाँ चलो। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा ललिता बहू की जुगाड़ लग के हम पक्की ईंट भी बना सकते हैं। तूने ईंट बनाना कहाँ से सीखा? माँ जी, मेरे पिता राजमिस्त्री थे। ईंट बनाना मैंने उनसे सीखा था। गोबर मिट्टी से ईंट बनाकर आग में पकाने के बाद वो मजबूत हो जाती है। अब 5 जुगाड़ू बहू ठंड के मौसम में जूझती हुई लकड़ियों के 4 खंबे लगाकर दीवार बनाना चालू करती हैं और 2 बहू उस पर सीमेंट के बदले गोबर मिट्टी का लेप चढ़ाती हैं और वो रात 4 दीवारी में गुजारती हैं। जुगाड़ से मकान की दीवार तो बन गई, मगर छत कैसे डलेगा? ऐसे सर्दी के मौसम में सूखे पुआल कहाँ मिलेंगे? इसी चिंता में बेचारी गरीब सास बहू की ठंड भरी रात खुले छत वाले मकान में बीतती है। अगले दिन एक आदमी जो कि फसल काटने के लिए लोग ढूंढ रहा होता है। हे भगवान, कोई भी फसल काटने को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे मेरे खेत की फसल टाइम से नहीं कटेगी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। 5 जुगाड़ू बहू आदमी के पास आती हैं। काका, अगर आप कहो तो हम आपके खेत की फसल काट देंगे, बदले में आप हमें थोड़ा अनाज और पुआल दे देना। अरे बिल्कुल, वैसे भी पुआल तो मेरे किसी काम का नहीं आएगा, तुम ले जाना। अब 5 बहू ठंडी हवा में फसल काटने का काम पूरा करती हैं, जिसके बदले में खेत का मालिक उन्हें थोड़ा अनाज देता है और पैसे भी देता है। और साथ ही वैसे इन काका की फसल काटकर हम जुगाड़ू बहू को 3 गुना फायदा हो गया। पैसा भी मिला और अनाज भी और छत डालने के लिए पुआल भी। अब तो घर पूरा हो जाएगा। 5 जुगाड़ू बहू घास फूस से छत बना लेती है। अब उनका घर रहने के लिए पूरी तरह तैयार था। देखो, हमारा घर तैयार हो गया। अब हमें कोई किराए के लिए ताने नहीं देगा। जुगाड़ का ही सही, पर हमारे पास खुद का अपना मकान है। कुछ लोग 5 बहू का जुगाड़ वाला घर देखकर उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे तो कुछ शक्लें बना रहे थे। अरे इन 5 जुगाड़ू बहुओं ने तो सच में कमाल कर दिया। बिना पैसे के कितना सुंदर घर बनाया है। इनके साथ बड़ी भाग्यशाली है भैया। अपनी बहू के कारण अपना नाम होते देखकर सास को संतोष मिलता है। अंत में सोने के लिए बचे घास फूस से बहुएं चटाई और बिस्तरा भी बनाती हैं और अब उनके पास ठंड में जीवन बिताने के लिए भी सभी सुविधाएं मौजूद थी। अंत में सास रोते हुए 5 की प्रशंसा करती है।
बहुओं, आज तुम पांचों ने अपने जुगाड़ से ये घर बनाकर साबित कर दिया कि जिंदगी जीने के लिए संसाधन की नहीं बल्कि हमें बस छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की और बुरे वक्त में हिम्मत रखने की जरूरत होती है। मुझको नाज है तुम पांचों पर।